ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। गाता रहे मेरा हिल। 2000 में शुरुआत करी तो कुछ मैं एक नई चीज स्टेज के ऊपर लेके आया। एक डोले की शुरुआत जो है स्टेज के ऊपर इस गाने को लेकर मैंने करी। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला। मैंने सिस्टर से कहा ये तेरा आइडिया था जब हमें कल भूत की आवाज आई थी तो आज हम यहाँ क्यों आए? आज तो हमें साक्षात दिख गया। हाँ, तो लड़की आई थी किस लेके जो है चली गई वो, और उसके बाद नहीं मिली कभी। तो इस बात का अफसोस है। जवानी थी तो अफसोस तो हो गई। तेरी भैंसीबू की रामाणी ए लीला गचारी गीत था जो नेगी जी, किशन महिपाल और आपका था। मेरे घर में मेरी भाभी तक नहीं पहचान पाई। कह रहे बबली आजकल एक गाना चला हुआ। मैंने कौन सा? नेगी जी का लागे बड़ोली, कितना अच्छा है, आपने सुना? मैंने कहा भाभी मैंने गाया। बोले सच बताओ आपने कहा? देवभूमि की रे बासी दीदी भूलियो जी रया जागी रया लागे बड़ोली। मैं तो घर में उन्हीं के गाने गाते रहता हूँ। नेगी जी के। जैसे कोई एक गीत हमारे अगर देखने वालों के लिए अभी सोने का मैना बुए कानू पेरेना। कह रहे हैं नहीं, मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है। ये खुश इसलिए रहते हैं ना कि हस्बैंड घर में रहते हैं, ये घूमती नहीं रहती नहीं, अरे ले पाकी झालकेला ले पाकी झालकेला। तो किसी ने पत्थर फेंका, पता नहीं मेरे मारा था कि मंजू बाबू ने मारा था, ये समझ नहीं आया। तो सीधा जो है यहाँ से और खून बहने लगी। चल सुआ पंछी बनी दूर 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 देखते कहीं फूल बनोला। गाता रहे मेरा हिल। स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स, राजपुर रोड, जाखंड, देहरादून। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के YouTube चैनल पर। पहाड़ों के आंगन में तारों के सुर झिलमिल, ये है गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। बिल्कुल, ओहो रेडियो उत्तराखंड पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल का 12वां एपिसोड लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं। और एपिसोड बड़ा ख़ास है। दो अपनी तरह के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक वो हैं जो बचपन में ऋषिकेश से जब पहाड़ों की तरफ देखती थी तो सोचती थी यार यहीं घर हो जाता, तो घर ससुराल के रूप में हो गया। पूनम सती जी, तो स्वागत आपका बहुत बहुत। नमस्कार। और दूसरे वो हैं, इनको जब जब देखते हैं ऐसा लगता है जी इनकी उम्र एक लेवल पे जाके रुक गई, अब इससे आगे ये बढ़ेगी नहीं। बट यू कांट इग्नोर हिम, क्योंकि ये गज्जू भाई हैं हमारे, गजेंद्र राणा जी, स्वागत। तो दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। गज्जू भाई से तो पहले भी मुलाकात हुई है और आपसे हम ऑनलाइन जुड़े थे एक बारी। तो गज्जू भाई पहले तो बहुत बहुत स्वागत। ओहो रेडियो जब से शुरू हुआ है उसके बाद से ये पहला इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं। जी। तो आपसे जब भी मिलते हैं आप हमेशा ही बड़ा अप्रिशिएट करते हो कि यार काव्य भाई करते रहो, मज़ा आता है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, गाता रहे मेरा हिल इस प्रोग्राम में आप आए हैं? मुझे आज जो है बहुत खुशी हो रही है। मैं जो है आज आपके स्टूडियो में आया हूँ और आप जिस प्रकार से जो है आप काम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड के लिए और सभी कलाकारों के लिए, जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हैं, मैं देखता रहता हूँ आपके एपिसोड, तो जो है दिल में एक जो है खुशी होती है। चलो कोई ना कोई जो है व्यक्ति तो है जो हमारी चीज़ों को जो है आगे लेकर, अपनी संस्कृति को जो है आगे लेके जा रहा है। थैंक यू। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हो रही है, क्योंकि आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि गज्जू भाई अगर कोई भजन के साथ, माता रानी के किसी गीत के साथ अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। माँ नंदा भगवती का गीत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। और ये जो मेरी कैसेट आई थी बबली तेरू मोबाइल, जी। कैसेट का नाम तो हिमा मार्शण था, उसमें बबली तेरू मोबाइल गाना था और उसमें जो है ये नंदा देवी का जो है गीत था। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़कुमो की माता मेरी जय बोला।
कैलाश जालू मां नंदा जी को डोला। ए सिद्ध पीठ नोटी से चले राज जात, ए जन्म द्वारा नोटी से चले राज जात। अरे नंद केसरी मावला गढ़ कुमो का साथ, अरे नंद केसरी मावला गढ़ कुमो का साथ। अरे जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। हे कुमासेन काली तू गड्डा की दुर्गा देवी, रामनगर की गर्जिया माता मजाक। हे तिमली बालेश्वरी झाली माली दूनगिरी बगलेश्वरी माता मजाक। अरे जाग जाग दो मेरी माता नव दुर्गाओं की बड़ी बहनी नंदा भगवती माँ जाग। जय हो। वेदनी का ताल, 11 वर्ष पूजा वदी वेदनी का ताल। अरे जगत्या राहा तू ना वैराग सूकु काल, अरे जगत्या राहा तू ना वैराग सूकु काल। ए 12 साल मां तेरू चौसिया हुए खाडू, ए 12 साल मां तेरू चौसिया हुए खाडू। अरे बाणे गोमा भाई तेरू देवता रे दुलाटू, अरे बाणे गोमा भाई तेरू देवता रे दुलाटू। अरे जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। हे कार्तिकेश्वर मा जाग, धौली देव प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग मा जाग। हे पूर्णा सिरा की हंसमय भगवती माँ जाग। अरे जाग जाग दो मेरी माता नव दुर्गाओं की बड़ी बहनी नंदा भगवती माँ जाग। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। जय हो नंदा देवी तेरी जय बोला, गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। गढ़ कुमो की माता मेरी जय बोला। वाह, नवरात्रों की इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है। गजेंद्र राणा जी की आवाज में माता रानी का ये जयकारा। अच्छा, आपका एक रूप ये भी है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गज्जू भाई थोड़े मस्ती मजाक और वैसे वाले गाने ज्यादा गाते हैं, लेकिन जब आप माता के ये गीत और भजन गाते हैं तो ये कैसा लगता है जब मंचों पे इस तरह से परफॉर्म करते हैं इन भजनों के साथ? आरजे भाई, जब मैंने जो है 2007 के करीबन जो ये मेरा एल्बम निकला था और बहुत ही सुपर हिट एल्बम ये रहा, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक। तो मैं अगर आपको ओरिजिनल बात बताऊं तो मैं ये जो नंदा देवी का गीत था तो एक उस टाइम जो है स्टेज के ऊपर डोले की प्रथा बहुत कम थी जी। आज हर स्टेज के ऊपर कोई ना किसी भी गाने को कोई लगा रहा तो डोला चलता ही है। लेकिन शुरू में जब मैं 2000 में शुरुआत करी तो कुछ मैं एक नई चीज स्टेज के ऊपर लेके आया, अपने जो है पूरे जो है ग्रुप के साथ जो है एक डोले की शुरुआत जो है स्टेज के ऊपर इस गाने को लेकर मैंने करी। और ये गाना अपने आप में एक ऐसा गाना था कि जहाँ जहाँ पर माँ नंदा भगवती का पड़ाव होता है, जहाँ जहाँ पर माँ नंदा भगवती रुकती है, तो उस हिसाब से जो ये गाना जो मैंने तैयार किया था। बढ़िया। तो पूनम जी आपकी तरफ आ रहे हैं, हमारे रॉक स्टार ने तो शुरुआत कर दी है। जी। आप किस गीत भजन किसके साथ शुरू करना चाहेंगी? वैसे मेरे भी माँ नंदा के काफ़ी भजन है, पर मैं अब नंदा जी का हो गया है तो मैं शुरुआत करूंगी। मैं परसों ही अभी बद्रीनाथ से लौटी हूँ तो मैं एक भगवान कृष्ण का भजन आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। तो ये खुद की कंपोजिशन मेरी है। सावल्या रंग को प्यारो कन्हैया, सावल्या रंग को प्यारो कन्हैया, रास रचैया बंसी बजैया, रास रचैया बंसी बजैया, देवकी को जायो यशोदा को लाडो, देवकी को जायो यशोदा को लाडो, तू छे मेरू काना माखन को चुरैया, हाँ तू छे मेरू काना माखन को चुरैया।
मयूरा तब नाच जांदू गोपियों न छोंदू ग्वालो भी न छोंदू गोपियों न छोंदू ग्वालो भी न छोंदू राधा को मीत मेरो कन्हैया हाँ राधा को मीत मेरो कन्हैया सांवलिया रंग को प्यारो कन्हैया सांवलिया रंग को प्यारो कन्हैया रास रचैया बंसी बजैया हाँ रास रचैया बंसी बजैया हाँ रास रचैया बंसी बजैया हाँ रास रचैया बंसी बजैया। वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया। नंदा भगवती से लेके श्री कृष्ण तक। तो जो मैं आपके इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि ऋषिकेश में क्योंकि आप पली बड़ी थी और वहां से पहाड़ की तरफ देखते थे तो मन करता था। ऋषिकेश के बड़े किस्से सुने हैं मैंने आपके। वो झाड़ी वाला क्या किस्सा था? हैं? हाँ, क्योंकि मेरी पैदाइश ऋषिकेश की है। मैं वैसे यमकेश्वर ब्लॉक की हूँ जो नज़दीक में है। और दादाजी फ्रीडम फाइटर तो 13 साल की उम्र में वो ऋषिकेश आके बस गए थे। तो मैं 10th में थी, मैं मेरी छोटी सिस्टर और छोटी क्लास में। तो वैसे मेरे पास साइंस थी, बायो की स्टूडेंट मैं थी। तो हम लोग पढ़ने के लिए सुबह उठा करते थे, सर्दियों का टाइम था। तो हमें क्या होता था, रज़ाई के अंदर नींद आने लगती थी। अगर हम सर्दियों हमको चाय ना मिले या कॉफ़ी ना मिले तो हम मम्मी को कहते थे आप ना चाय बना कर रखो। तो मेरी सिस्टर ने एक आइडिया दिया कि ऐसे करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, हमारी नींद भाग जाएगी, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे घर के पास ही खेतों से आगे काफ़ी एक नाला सा था। तो हम सुबह सुबह 4 बजे करीब गए, अंधेरा था, सर्दियों की रात थी। तो झाड़ियों से एक आवाज़ आई, फिर थोड़ी और तेज हुई, फिर धीरे करके और तेज हुई, हमें लगा पहले कोई बाइक स्टार्ट कर रहा है। मैंने कहा झाड़ियों में कौन बाइक स्टार्ट कर रहा है सुबह 4 बजे। फिर मैं अपनी सिस्टर से कहा, मैंने कहा मोना तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो कह रही हाँ। मैं तुमने भी सुना? मैंने कहा हाँ। हम वहाँ से ना फटाफट भागे डर के मारे, हमें लगा भूत है। मतलब मेरा बीपी ना, मैं जब घबराती हूँ मेरा बीपी लो होने लगता है, फिर मेरा पैर नहीं चलते आगे। भूत था या कोई कपल वपल तो नहीं 4 बजे कौन कपल होगा। फिर हमने पापा को बताई ये बात। मैंने कहा पापा आज ना शायद झाड़ियों में भूत था, ऐसी आवाज। पापा ने हंस के बोला नहीं वो उल्लू करता है ऐसे। अच्छा। वो तुम्हें देखा होगा तो उसने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मेरी सिस्टर ने कहा चल अब तो हमें पता लगी गया है वो उल्लू है, भूत भूत नहीं, आज भी चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे फिर गए। तो हम घर की तरफ लौट रहे थे तो घर के बगल में एक प्राइमरी स्कूल था, तो उसकी बाउंड्री वॉल बिल्कुल सड़क से लगी थी। तो मेरी नज़र एकदम से ग्राउंड के तरफ पड़ी, तो वहाँ कुछ घूम रहा था बहुत तेजी से। मैंने सिस्टर से कहा ये तेरा आइडिया था जब हमें कल भूत की आवाज़ आई थी तो आज हम यहाँ क्यों आए? आज तो हमें साक्षात दिख गया। तो इतने में फिर उसने मेरा हाथ खींचा बहुत जोर से, आगे गोबर था सड़क में, मैं गोबर में फिसली, बहुत जोर से गिरी। मेरी गिरने की आवाज़ से ना फिर वहाँ बाउंड्री के अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ? मैं कह रही ये कौन है? मैं तो ताऊ जी वो मेरे ताऊ जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, थोड़ा सर में उनके बाल नहीं थे तो चांदनी रात में उनका सर चमक रहा था। तो मुझे लगा कि आज भूत हमने साक्षात देख लिया। उसके बाद हम फिर कभी नहीं गए मॉर्निंग वॉक पे। अच्छा, फिर आपने कहा ऋषिकेश से देहरादून शिफ्ट होने का टाइम आ गया है? हाँ, बिल्कुल। नहीं, पहाड़ में तो वाकई में बड़े किस्से हो जाते हैं। भूत ऊत छल वल कभी लगा है क्या गज्जू भाई? नहीं भाई साहब। बोले मेरे को क्या लगेगा, मैं लग जाऊंगा लोग। नहीं वो भूत डर जाता है। भूत डर जाता है? नहीं मतलब नहीं वो ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं भूत। ये क्या कह रही है, ऑटोग्राफ लेने भूत? जबरदस्त। अच्छा, तो आगे बढ़े, आपके पास में आऊं। आपकी एक इमेज है, इमेज कैसी है? एक तो रॉक स्टार वाली, जैसे मैं कह रहा था कि गज्जू भाई स्टेज पे चढ़े तो मतलब तहलका। जी दादा। और जब नहीं चढ़े तो वैसे भी तहलका मचा देते हैं। नहीं। बोले अरे यार ये झगड़ा कर देता भाई मेरा यूं। नहीं। नहीं, ऐसी इमेज क्यों है आपकी? नहीं वो दरअसल वो राणा बना रखी है कुछ व्यक्तियों ने। ऐसा नहीं है कि जो है मैं लड़ाकू हूँ या झगड़ा लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, ये गोविंद है, ये मोंटी है, यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं, अब होता है किसी का स्वभाव थोड़ा वैसा होता है, लेकिन मेरा स्वभाव लड़ाई का बिल्कुल नहीं है। मैं जो है एंजॉय करता हूँ, एंजॉय में रहता हूँ। और दूसरी बात जो है, जितने भी कलाकार होंगे इंडस्ट्रीज के अंदर, आप पूछ लीजिए, सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और जो एक बार मेरे से जुड़ता है वो मेरे से जो है किनारे हो ही नहीं पाता। हम भी काफी समय से काम बहुत कर रहे हैं। मतलब वो लड़ाई वाला कोई सिस्टम Cooperative नहीं nature है। है वो चीज है कि ये है कि किसी से डरना नहीं है भाई, जो है हमारा काम है। हमें तो स्टेज पे कई बार ऐसी संभावना है, कई जगह लड़ाई होने की नौबत है क्योंकि पब्लिक होती है। लेकिन मैंने तो हाथ जोड़ के बस
दूर रहने ही जो है अच्छा समझा। और वो कौन था एक, वो अभी किसी ने सवाल भी भेजा है एक्चुअली, जब ओहो रेडियो पे हमने बताया कि आप लोग आ रहे हैं जी, जी। तो हमारे लिसनर क्वेश्चन भेजते हैं, तो वो एक किसी ने, मैं पढ़ रहा था, किसी ने भेजा था उसमें कि कहीं ऐसा हुआ था कि ये स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे थे और कोई लड़की आई और आपको किस करके भाग गई थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, ये बहुत पहले की बात है। ये प्रोग्राम हो रहा था मेरे शायद किदवाई नगर में था या सादिक नगर में तो नहीं था, किदवाई नगर साइड में था ये प्रोग्राम। तो दिल्ली में? हाँ, बहुत साल पहले की बात है, तब मेरा जो है सारे एल्बम ही हिट चल रहे थे। हाँ, तो लड़की आई थी, किस लेके जो है चली गई वो, और उसके बाद नहीं मिली कभी। हाँ हाँ, तो इस बात का अफसोस है। अब जवानी थी तो अफसोस तो हो गई। ये है गज्जू भाई। नहीं, हमें भी आज पता चला। वो अरे इनके बड़े किस्से हैं। रोमांटिक होता है आदमी उस टाइम पे। तो अब लड़की चली गई, अब मैंने बोला भैया किस ले लिया था तो नंबर तो देना बनता था। नंबर एक बार पूछते लेते। हाँ वही ना। अरे खतरनाक है। एक बार कहीं अल्मोड़ा में ये शो कर रहे, पीछे इनसे कोई फैन मिलने के चक्कर में एक ने वहां फायर कर दिया। भागो भागो, ऐसा भी तो कुछ हुआ था। बहुत जगह हुआ है। डीएवी में किस्सा है, जब डीएवी में संग्राम सिंह भाई बब्बन वगैरह थे, बहुत पहले की बात है, तब मेरा लीला गशारी हिट हुआ था। तो वो जो है मिश्रा जी बांसुरी बजा रहे थे, मंजू भगवाना जी थी वो एंकरिंग कर रही थी। मंजू भगवाना जी को आप जानती हैं। तो किसी ने पत्थर फेंका, पक्ष विपक्ष होता ही है। और कलाकारी में भी पक्ष विपक्ष रहता ही है। तो किसी ने पत्थर फेंका, पता नहीं मेरे मारा था कि मंजू भगवाना के मारा था, ये समझ नहीं आया। क्योंकि मंजू भगवाना जी जो है ना, तो वो जो है सीधा, मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो सीधा बोल देती है, वो डरती नहीं है। तो कोई पत्थर मारा था पीछे से, तो वो पत्थर लगा बांसुरी मिश्रा फ्लूट वाले को। हाँ, अच्छा। मैं भी थी उस मिश्रा प्रोग्राम जी को पत्थर लगा, तो सीधा जो है यहाँ से और खून बहने लगी। तो 2-3 साल तक जो है मिश्रा जी को पत्थर जेब में लेके चलते रहे। मैं दिखाता रहूंगा ये, उस प्रोग्राम में ऐसा हुआ है। अच्छा, हाँ, कि आदमी ढूंढ रहे थे। अब मैं लगाऊंगा निशाना। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मतलब जहां भी जाते थे प्रोग्राम में तो बताते थे कि मैं उस प्रोग्राम में गया, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। उसके बाद तो खैर वो जवाई बन गए थे उत्तराखंड के। उसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग साइड कहीं गए हुए थे, तो वहीं किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चला उनका, जो शादी वादी हुई, बच्चे बुच्चे ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है। अपने आप मेरे ख्याल से बनारस साइड की हूँ। वाह, पत्थर हेलमेट खाना पहन के तो मतलब नहीं उन्होंने कहा अब करते तो थे। यहीं रुकेंगे हम। बिल्कुल। हाँ, नहीं रुक कहाँ गए, वो तो लेके चले गए। वाह। तो आप दोनों का एक गीत मैं चाहता हूं कि जब हम आगे बढ़ें और बहुत सारे गाने सुनेंगे, कोई एक डुएट जो आप दोनों का सुनने को मिलेगा हमें। वैसे आपके ज्यादातर गाने तो मीना राणा जी के साथ। जी हाँ, तकरीबन जो है मीना जी के साथ मेरे सॉन्ग रहे हैं। क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था क्या पहले? कॉन्ट्रैक्टर नहीं था दरअसल। ऐसा था कि उस टाइम संजय भाई और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। तो संजय और मीना एक ही बात है। तो दूसरा ये भी था कि मैं थोड़ा, मेरा स्किल थोड़ा हाई स्किल है मेरा, तो वहाँ पर एक एडजस्टमेंट जो है हो जाता था हमारा दोनों का आपस में ना। और तकरीबन हमने जितने गाने गाए सुपर हिट ही रहे हमारा। बरखा होलू, बतवानी होलू रे, राम से रहे की सुंदरा, टी सीरीज पे आते थे। हाँ, आपके? सारे टी सीरीज जी। और मैंने सुना भूषण कुमार से तो बिल्कुल वैसी वाली दोस्ती थी आपकी। सर दरअसल मैं भूषण जी की शादी में भी था, और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तकरीबन भोजपुरी के आज जितने भी सिंगर हैं बड़े बड़े, सब के साथ मेरा उठना बैठना रहा है। लखबीर सिंह लखा जी हो गए, अपने चंचल जी हो गए, तो इनके साथ बैठ के हम जो है, मैं दर्शन जी वगैरह, हम जो एक साथ ही खाना खाते थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम जो है टी सीरीज के अंदर जो गया था, मेरे को टी सीरीज ले गई थी अपने आप, मैं नहीं गया, मेरे को लेके गई थी। तो ग्रेटर कैलाश के अंदर मैंने जो है घर में उनके खाना खाया, और आप विश्वास करेंगे तो अंदर जो है सर्वेंट जो है रोटी बना था, तो तुलसी रोटी लेके आ रही थी टेबल के ऊपर। तो तब मैंने पूछा कि लड़की कौन है, छोटी सी थी उस टाइम पे। तो तब दर्शन जी ने बोले भाई साहब की बेटी है तुलसी। तब मुझे पता चला। तो लेकिन उनका एक मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि उनका एक तरीका है कि हमने किस तरीके से जो बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी भी संबंध है या आप थोड़ा? नहीं, बराबर। अभी मेरा रिकॉर्ड हुआ टी सीरीज के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो अब लेकिन वो इधर उत्तराखंड में तो काम बहुत कर दिया, समय शुरू से- कर दिया। अच्छा, फिर से कर हाँ, दिया। फिर शुरू कर दिया। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग कर दिया है मैंने, और भगवान चाहे तो चलेगा। क्योंकि मैं आज ये मानता हूँ कि मैं, मेरे पास जो है, मैं ये नहीं कि मैं आज जितने कंपनी वाले, मैं किसी को नकार रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो है आज है, उस टाइम मेरे को टी सीरीज का दिया हुआ है। आज जो बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, या पले बड़े हैं जो है,
वहीं से मैंने किया। बढ़ गया। तो गीत एक आप दोनों का। चल सुआ पंछी बनी दूर 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 जैक तै कखी घोर बनोला। चल सुआ पंछी बनी दूर 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 जैक तै कखी घोर बनोला। चल गेल्या पंछी बणी दूर 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 जेक ते कखी घोल बनोला। चल गेल्या पंछी बणी दूर 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 जेक ते कखी घोल बनोला। ऊंची डांडी ऊंची कांठों मरोला। एक है काकू सुख दुख भुलोला। ऊंची डांडी ऊंची कांठों मरोला। एक है काकू सुख दुख निभोला। न हो तो होली हम तके की भी ढेर, न तो कोई चिंता न होली फिकार। न तो होली हम तके की भी ढेर, न तो कोई चिंता न होली फिकार। चल सुआ हो चल गेल्या, चल सुआ पंछी बनी दूर 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 जैक ते कखी घोल बनोला। चल सुआ पंछी बनी दूर 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 जैक ते कखी घोल बनोला। दूर जैक ते कखी घोल बनोला। दूर जैक ते कखी घोल बनोला। वाह, जबरदस्त। ये कब आया था आप लोगों का गाना ये वाला? ये बहुत साल हो गए। 2 साल हो गए, हाँ, 2 साल हो गए ना। हाँ लॉकडाउन के टाइम पे आया हाँ था। मेरे ख्याल से मिलियन क्रॉस तो है। हाँ, ये, हाँ, अच्छा 10-15 लाख तो है तो गाना। मिलना जुलना कम होता है क्या गाने साथ में? नहीं वो दरअसल मैंने बताया ना वो स्केल का जो है ना, मैंने तो पूनम जी से कई बार बोला कि जो है आप गाने तैयार करो। अब ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में होता था कि स्केल का जो है बहुत ज्यादा फंडा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर मेल सिंगर ऊपर गा रहा है तो अब फीमेल सिंगर जो है नीचे की स्केल पे भी गा रही है और चल रहा है। हाँ। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जमाना आने जो वाला है हमारा एक धीरे गीत। धीरे जो है अभी trend सरप्राइज अभी है। करा है हमने जो है अच्छा। एक गाने की तैयारी जो करी हुई है। तो बता नहीं रहे हो पूरी बात ठीक से। अगले एपिसोड में release बुलाएंगे हो नहीं ना फिर जाएगा। आप। अच्छा, नहीं नहीं। अभी सुन लेंगे तो। वाह। अच्छा, मैं साथ साथ ना, क्योंकि हमारे लिसनर्स ने सवाल भेजे थे, मैं वो भी एक जी, एक जी। बीच में पूछ रहा हूँ। एक तो ये आपके लिए था, ये क्या हुआ था, एक बार आप स्टेज पे गाते गाते बड़ी जोर से हंसने लगी थी, नागिन डांस वाला क्या था चक्कर? हाँ वो मुझे ना कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं मंच पे किसी को देख के हंसने लगी तो मेरी हंसी नहीं रुकती। अच्छा। तो मैं एक बार गा रही थी तो ऑडियंस में से एक ना नागिन डांस करते हुए मंच पे आ गया। हाँ। और मुझे बहुत तेज हंसी आ रही, मैं गा रही थी और मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। मैं पीछे मुड़ी, अब पीछे म्यूजिशियन मुझसे भी ज़्यादा हंस रहे थे। हाँ। फिर उनको देख के मुझे इतनी हंसी आई, मैंने माइक साइड में रखा, जो एक और सिंगर वहाँ बैठे थे उसके सामने लगा था कि आगे का गाना तुम गाओ। मैं हंसी नहीं रोक पाती अगर मंच में अगर मुझे हंसी आ गई तो। इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे को ना देखूं कि मुझे हंसी आ जाए। अच्छा हुआ। यहाँ कोई ऐसा दिख रहा है जिसको देख के अभी संभावना है? ओके गजू भाई, आपके लिए ये सवाल आया हुआ है। जी दादा। आपकी एक एल्बम का नाम है छोरी 420। जी। आपने ये नाम क्या मतलब कोई वाकई में ऐसी थी जिसकी वजह से 420 रखना पड़ा? नहीं नहीं ऐसा नहीं था। हाँ। ये तो दरअसल ऐसा होता था कि उस टाइम जो है मैं खुद भी गाने लिखता था, गाने कलेक्ट भी करता था। हाँ। तो एक मित्र थे हमारे, उनके छोटे भाई थे सुरेंद्र सत्यार्थी, उसने ये गाना लिखा था बंदन ने। तो उस टाइम जो है ट्रेंड चल भी रहा था। हाँ। जैसे चोरी 420, फुरकी बांध और कई प्रकार के, खैर फुरकी बांध। लेकिन ये एहसास मुझे बाद में हुआ, यार ये जो लड़की का नाम जो छोरी 420 हमने रखा ये होना नहीं चाहिए था। और आप विश्वास करेंगे बहुत अच्छा गाना था, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि छोरी 420 जो है उस लड़की से रिलेटेड जो छोरी 420 लगाया। अब होता है हम आम जीवन में बोलते हैं छोरी 420 या ये ऐसी है वैसी नहीं होता, गांव के नाम होते हैं इस टाइप से जो है। और आप विश्वास करेंगे डीएवी में मेरा प्रोग्राम था,
छोरी 420 का जो विमोचन है निशंक जी ने किया। वाह। सुनो, और दूसरी बात क्या है ना, अब उस टाइम मेरा निशंक जी से आज भी बहुत अच्छा लगा हुआ है और हमारा जो है मिलना जुलना लगा रहता है। निशंक जी ने उसका विमोचन करा तो है लेकिन नाम नहीं लिया और बोला कि मैं गजेंद्र राणे की इस एल्बम का जो विमोचन कर रहा हूँ, क्योंकि नाम ही ऐसा था। तो बाद में गाना बहुत अच्छा था लेकिन वो गाना जो है इतना चल नहीं पाया, इस वजह से नहीं चल पाया क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि जो चीजें नाम की वजह से या कुछ काम की वजह से जो है खराब हो जाती हैं। बाकी उसके अंदर जो है तकरीबन जितने गाने थे सब गाने जो सुपर हिट रहे मेरे। तो ऐसा तो नहीं निशंक जी को पहले नाम पता नहीं था, फिर वहां आके पता चला तो उन्होंने हाँ, कहा वहीं आके तो पता चला। अच्छा। हाँ, वहीं आके पता चला। हाँ, तो चलता है जीवन में जो है कई चीज अब होता ही है। अब चाहे आप हिंदी के अंदर भी देख लो, कई नाम ऐसे होते हैं। अभी शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उसमें भी जो है बड़ा कंट्रोवर्सी चला है बीच में, तो ऐसा नहीं है, चलता रहता है ये तो चीजें। पर हमें खुद एहसास है इस चीज का कि वो नाम जो नहीं होना चाहिए था। और वो उस जमाने में चल रहा था, उस जमाने में हम कुछ भी गा रहे थे, वो जमाना ऐसा था उस टाइम हम कुछ भी गा रहे थे, लोग जो है नहीं था, टांग खींचने पे इतना ध्यान नहीं था लोगों का। आज तो ऐसा हो गया कि अगर एक भी चीज थोड़ा सा अगर गलत हो गई तो तुरंत जो है बस ये वाला सिस्टम है आजकल सोशल मीडिया, हाँ, जिसके सोशल फायदे मीडिया। नुकसान दोनों है ना। हाँ, और उस जमाने में अगर आपने लिखा होगा तो मतलब उसका लिटरल मीनिंग वो नहीं होगा ना, मतलब एक हल्के फुल्के अंदाज में लिख दिया होगा। वो नहीं था। तो इस बात पे आगे बढ़ते हुए जी, छोरी 420 तो हो गया। अब क्योंकि जो छोरी बुरा मान गई है हाँ, उनको खुश करने के लिए जी। एक काम करते हैं, आपके तो कई सारे गीत ऐसे जो एक स्केल पे मेडले कुछ कर लें, एक बढ़िया सी कोई करो, बिल्कुल। चलिए एक बढ़िया सी मेडले हो जाए। आइए सदाबहार गीतों के उस दौर में लिए चलते हैं गजेंद्र राणा के साथ। घर बैठे बैठे लाइव कॉन्सर्ट का मजा आपके लिए। तिले दारू बोला हे लीला घस्यारी, बल तिले दारू बोला हे लीला घस्यारी, तिले दारू बोला हे लीला घस्यारी, बल तिले दारू बोला हे लीला घस्यारी, तेरी भैंसी बुकी रामाणी हे लीला घस्यारी, तेरी भैंसी बुकी रामाणी हे लीला घस्यारी। की गोंदी ही सारा की गोंदी, सुबेरे सारे घास बुझाई, सुबेरे सारे घास बुझाई होए। रूम की भगत होंदी हे लीला घस्यारी, बल रूम की भगत होंदी हे लीला घस्यारी, तेरी भैंसी बुकी रामाणी हे लीला घस्यारी, तेरी भैंसी बुकी रामाणी हे लीला घस्यारी। घस्यारी, तेरी भैंसी बुकी रामाणी हे लीला घस्यारी, तेरी भैंसी बुकी रामाणी हे लीला घस्यारी। उस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी छे तू बड़ कमाल की, उस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी छे तू बड़ कमाल की, उस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी छे तू बड़ कमाल की, उस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी छे तू बड़ कमाल
कुसुबा छोरी ओए होए होए कुसुबा छोरी पौड़ी खाल की चौठी तेरी बड़ कमाल की कुसुबा छोरी पौड़ी खाल की चौठी तेरी बड़ कमाल की कुसुबा छोरी पौड़ी खाल की लगदी छे तू बड़ कमाल की कुसुबा छोरी पौड़ी खाल की लगदी छे तू बड़ कमाल की चीट रुमाल हाई धर्यूचा तेरी साडी मां चीट रुमाल हाई धर्यूचा तेरी साडी मां लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलवाड़ी मां लाली चढ़ी मालूमती तेरी गलवाड़ी मां चीट रुमाल हाई धर्यूचा तेरी साडी मां चीट रुमाल हाई धर्यूचा तेरी साडी मां लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलवाड़ी मां लाली चढ़ी मालूमती तेरी गलवाड़ी मां लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलवाड़ी मां लाली चढ़ी मालूमती तेरी गलवाड़ी मां रात देखणू छऊं तेरा सुपीना तू अली मेरी सौंजड़िया कब याला बुदीना 17 साल की छई सुनी जा हे बात तुए देखी का हे मारू मन रंग चांद ओ बैठी जा मालू सची मेरी गाड़ी मां ओ बैठी जा मालू सची मेरी गाड़ी मां लाली चढ़ी क्यों मालू तेरी गलवाड़ी लाली चढ़ी मालूमती तेरी गलवाड़ी मां लाली चढ़ी क्या मालू तेरी गलवाड़ी मां लाली चढ़ी मालूमती तेरी गलवाड़ी मां बबली तेरो मोबाइल वहाँ पे तेरी इस्माइल बबली तेरो मोबाइल वहाँ पे तेरी इस्माइल लस ढस तेरी ही टेचा लस का ढस को माही टेचा लस ढस तेरी ही टेचा लस का ढस को माही टेचा वनी कुट्यो मचा ऊंचा हिल बबली तेरो मोबाइल बबली तेरो मोबाइल वहाँ पे तेरी इस्माइल बबली तेरो मोबाइल वहाँ पे तेरी इस्माइल बबली तेरो मोबाइल वहाँ पे तेरी इस्माइल चांदी को बटन बे बबली चांदी को बटना हो चांदी को बटना हो मन माई खारी रदी तुम्हारी रटना हो चांदी को बटन बे बबली चांदी को बटना हो मन माई खारी रदी तुम्हारी रटना हो प्रेमा एगे मेरो दिल बबली तेरो मोबाइल वहाँ पे तेरी इस्माइल 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 वाह मेरा निकनेम भी बबली है वैसे हैं अरे तो ये इस बबली के लिए आपने गाना लिखा है या ना, वो जो उस समय किस वो करके मिले ही भाग थे। गई और जिसका नंबर नहीं मिला था इस बबली का तो पता नहीं था उस टाइम पे मिले ही बाद में मैं कई बार जब फोन में लगी रहती थी मेरा भाई इस गाने से मुझे चिढ़ाता था बबली दे रो मोबाइल अच्छा तो ये इन बबली के लिए नहीं था नहीं
अब क्या बोलूं, ये बबली बाद में मिली ना। वाह जी वाह। तो ये एक सवाल आपके लिए आया हुआ है हमारे पास, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि एक गीत था जो नेगी जी, किशन महिपाल और आपका था, आप ही का था पक्का? प्रूफ कैसे करोगे? क्योंकि वीडियो में खुशी जोशी दिखा रही गा थी। के प्रूफ करेंगे। गा के प्रूफ करेंगे और डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें नाम है मेरा। लोग वीडियो ज्यादा देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना चाहिए। पर ये दिक्कत हुई थी ये समझाने में कि बहुत भाई मैंने से गाया। लोगों को मालूम नहीं था, हाँ, पर जिन्होंने खुशी की आवाज़ सुनी थी तो वो उनको लग रहा था ये आवाज़ उनकी नहीं है। जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी तो वो पहचान गए थे। बल्कि मेरे घर में मेरी भाभी तक नहीं पहचान पाई। मैं घर गई ऋषिकेश मायके अपने, तो वो कह रहे बबली आजकल एक गाना चला हुआ। मैंने कौन सा? नेगी जी का लागे बाडोली, कितना अच्छा है, आपने सुना? मैंने कहा हाँ शायद सुना तो है। मैंने कहा भाभी मैंने गाया। बोले सच बताओ आपने गाया? मैंने कहा मैंने ही गाया है वो। हाँ, तो बेसिकली मेरे ख्याल से उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड, हाँ। उन लोगों ने वो बनाया था और कोई टूर होना था और उसके लिए आपने रिकॉर्ड किया था वो। हाँ जी, हाँ जी। तो टूर में आप गई थी कि फिर खुशी नहीं गई? नहीं, खुशी को ही जाना था, इसलिए वीडियो में वो थी। हाँ, गाया मैंने था। अच्छा। जैसे पहले होता था ना प्लेबैक सिंगिंग, पर वो पता नहीं किस दरअसल वजह वो- से। वो दरअसल ऐसा हुआ कि देहरादून का और फिर वहाँ का फर्क रहा कि हाँ, अब वो रिकॉर्ड शायद- यहाँ पे हुआ तो अब तो खैर वॉइस डब करके भेज देते हैं। हाँ, तो उस टाइम में थोड़ा कम था ये सिस्टम ना, वॉइस डबिंग वाला वहाँ रिकॉर्ड करा, इधर भेज दिया। जी। तो तब जो है ये यहाँ पे मौजूद थी तो इन्हीं से गवा दिया गया। हाँ, जाना तो वैसे खुशी नहीं था उसमें। हाँ। तो उसका फायदा कुछ मिला आपको या? फायदा ये है कि मैं आज आपके स्टूडियो में अरे नहीं, वो तो आप वैसे भी, लेकिन नहीं, काफी पर आपकी ज़बानी अगर वो गाना सुने अभी तो बिल्कुल। हाँ प्लीज, वो जितने हमारे भाई बहन जो बाहर मतलब देहरादून उत्तराखंड हाँ। के देश और दुनिया में रहते प्रवासी हैं, भाई बंद हमारे। प्रवासी जितने हैं, उनके लिए वो गीत था और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन, बहुत बढ़िया गाना है वो। जी। उत्तराखंडी परवासी भय बनो जी रया जागी रया लागे बाडोली। उत्तराखंडी परवासी भय बनो जी रया जागी रया लागे बाडोली। देवभूमि की रहवासी दीदी भूलियो जी रया जागी रया लागे बाडोली। देवभूमि की रहवासी दीदी भूलियो जी रया जागी रया लागी बाडोली। और अच्छा तुम्हारी खुद बिसराड़ो डांडी काठियों की याद दिलाड़ो। और अच्छा तुम्हारी खुद बिसराड़ो डांडी काठियों की याद दिलाड़ो। जलमा भूमि को रहबार देणो तुम थे तुम्हारा गीत सुनाड़ो। और अच्छा देवभूमि की रहवासी दीदी भूलियो जी रया जागी रया लागे बाडोली। देवभूमि की रहवासी दीदी भूलियो जी रया जागी रया लागे बाडोली। जी रया जागी रया लागे बाडोली। जी रया जागी रया लागे बाडोली। वाह, बहुत ही बढ़िया बजा दिया यार, हैं? सेम। और ये गाना जब शुरू होता है वो भी बड़ा अच्छा है ना, लागी बाडुली हो। कैसा लगता है आपको ये गाना? बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत। अच्छा, गज्जू भाई की एक खास बात है और ये आपके लिए अगला सवाल भी है। जब पिछली बार मैं 3-4 बरस पहले आपके घर पे आया था, आपने एक बढ़िया बात बोली कि कह रहे
मेरे घर पे मेरे गाने छोड़ के बाकी सबके गाने चलते हैं। मेरे बच्चे हैं बोले किशन भाई के हो गए, प्रीतम जी के, नेगी जी के, सबके गाने। एक सवाल आपके लिए आया है, ये शायद इन्होंने वही इंटरव्यू देखा होगा। महिमा नगरकोटी कह रही हैं कि आरजे काव्य जी जब आपके घर आए थे तो आपने उत्तर का पुत्र यूट्यूब चैनल पे बोला था कि आपके घर में सभी के गीत चलते हैं, प्रीतम जी, नेगी जी और इनके सबके, लेकिन बहुत समय पहले एक कोई बात ऐसी हुई थी नेगी जी को लेके। नहीं तो ये पूछना चाह रहे हैं, और ये मेरा भी सवाल था, कई लोग आपसे भी पूछते होंगे यार क्या हुआ ऐसे करके, मतलब क्या लगता है वो उस समय क्या ऐसी बात थी, या बाद में फिर कभी बात हुई आपकी? नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो गाना गाया था मैंने उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो है हम तो लगातार हमारी जो है जब तबीयत खराब हुई थी नेगी जी की, उसके बाद मैं उनको मिला, उसके बाद कई पार्टी में जो है मैं बंटी को भी मिला, नेगी जी को भी मिला, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे ढंग से बातचीत। देखो कलाकारी है, कलाकारी में जो है तर्क वितर्क जो है चलता रहता है, ये कोई जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं? तो ऐसा हमारा जो है आपसी कोई मतभेद नहीं है, हम जो है आज भी जो है एक दूसरे से मिलना है, मिलते जुलते रहते हैं। और अभी जस्ट हमारा प्रोग्राम भी अभी एक साथ बताऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, साथ में, हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि नेगी जी, हीरा सिंह राणा जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जो हमारे लेजेंड हैं, जिनको हम सब ने सुना है और हमेशा ही पसंद करते हैं, नेगी जी का कोई ऐसा गीत जो आपको लगता है यार ये वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कोई ऐसा एक गीत? नहीं, नेगी जी के तो मुझे सारे गीत ही अच्छे लगते हैं। नहीं मतलब कोई ऐसा जो गाने का कभी ऐसे मन करता हो यार ये गाने में बड़ा अच्छा लगता है? मैं बहुत गाता हूँ उनके गाने, मैं तो घर में उन्हीं के गाने गाते रहता हूँ नेगी जी। जैसे कोई एक गीत हमारे अगर देखने वालों के लिए अभी नेगी जी का अब सुनाता हूँ मैं, अगर मैं प्रॉपर नहीं सुना पाया जैसे मैं सोन का मैना बुए कानू पेरेणा कुड़ी लो काली अंधेरी राता बरखा को झमणाटा खुद तेरी लागाली सोन का मैना बुए कानू पेरेणा खुद तेरी लागाली सोन का मैना बुए कानू पेरेणा। चौडाड्यों पर सर्ग गगड़ाद, चौडाड्यों पर सर्ग गगड़ाद, हिरिर के पापी बरखा चुकी आंद, हिरिर के पापी बरखा चुकी आंद, झूली मेरी रूह जाली सोन का मैना बुए कानू पेरेणा कुड़ी लो काली सोन का मैना बुए कानू पेरेणा। सोन भादों बरखी की टली गई, सोन भादों बरखी की टली गई, ऋतु गैनी मेरी आँखी नी उभैनी, ऋतु गैनी मेरी आँखी नी उभैनी, कनु पे उबाली सोन का मैना बुए कानू पेरेणा कुड़ी लो काली सोन का मैना बुए कानू पेरेणा सोन का मैना बुए कानू पेरेणा। क्या कहने, तो मुझे लगता है कि आज जितने फैंस थे उनको आपने खुश कर दिया। नहीं जो दरअसल ऐसा है, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जी। चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी हों, चाहे राय जी हों, चाहे गोपाल बाबू गोस्वामी जी हों, चाहे हीरा सिंह राणा जी हों, चाहे हमारे जितने भी पुराने सिंगर हैं, प्रीतम भाई हो गए,
मैं प्रीतम भाई के बाद में मेरी जो है एंट्री हुई थी इस लाइन में। मैं भी काफ़ी पुराना हूँ, मेरे को भी कम से कम 25 साल हो गए इस लाइन में। तो प्रीतम भाई के जब गाने आए थे उसके बाद मैं गांव में जो गाने सुना करता था, तो तब जो है मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार मुझे भी थोड़ा इसमें जो है ट्राई मारना चाहिए। तो हम पिताजी के साथ जो है दिल्ली चले गए थे, मैं और मेरा भाई, पिताजी दिल्ली रहते थे, तो वहीं से मैंने जो है गाने की शुरुआत करी। लेकिन एक चीज़ रहा है कि अगर हमने जो है सुना है और सीखा है तो इन्हीं पुराने जो जितने भी सिंगर हैं हमारे, इन्हीं को देख के हमने जो है सीखा है, सुना है, जो थोड़ा बहुत बातचीत जो है गले के अंदर आई है। और मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे गॉड गिफ्ट है जो भी मैं आप लोगों के सामने गाता हूँ। तो सब इन्हीं की बदौलत जो है मैं सिंगर बना हूँ, और इसी की बदौलत जो है हमारे जो बच्चे जो है खा पी रहे हैं, जो बच्चे पल रहे हैं, बस यही चीज़ कहना चाहूँगा। बढ़िया। तो ये तो कभी कभी बाथरूम में गा लेते हैं, आप कौन से गाने गा रही हैं बाथरूम में? नहीं, बाथरूम में इको मिलता है ना। हाँ मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, स्टूडियो नहीं जाना नहीं आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टूडियो में तो मिलता ही है, स्टूडियो में मिलता मतलब है। उसके लिए स्टूडियो नहीं जाना पड़ता। क्योंकि बाथरूम का जो दायरा होता है थोड़ा छोटा होता है, तो जो आवाज बाहर अगर आपके कमरे में उतनी अच्छी नहीं आ रही, अगर आप बाथरूम के अंदर लेके जाओगे, मोबाइल रिकॉर्ड करोगे, वो तो बहुत अच्छा गाना जो है सुनाई देता अपने आप को भी। और जो मतलब जैसे हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग, जी। इसीलिए शायद वो बाथरूम सिंगर कहा जाता है ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ। हम भी बाथरूम में स्टार्टिंग में सभी बाथरूम सिंगर होते हैं। आप तो स्टेज वाले लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, मेरे ख्याल से यही रीजन होता है क्या कि बाथरूम में खुद की आवाज आदमी को ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है ये वो नहीं है, ये बोलने वाली बात नहीं, वाकई में अच्छी है। और अब तो खैर जो है डी टोन भी हो गया। डी टोन की खैर शुरुआत हम लोगों ने ही करी थी, लेकिन आज के टाइम पे तो जो है हर आदमी सिंगर है, क्योंकि जो है डी टोन का बहुत सारा होगा। एक अब वॉइस को अच्छा बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर जो आ चुका है, तो अभी आप भी अभी सब लोग गा सकते हैं गाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक तो डी टोन हो गया, सिंगर सब हैं, दूसरे ब्लॉगर सब हैं आजकल। मैं काबे जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, मैं तो आपके सामने गा ही रहा हूँ, जैसे भी गा रहा हूँ, आपने सुन भी लिया। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो फास्ट गाने अपने जीवन के अंदर गाए, मैंने अगर लोगों को हंसाया है, लोगों को नचाया है, तो लोगों को मैंने रुलाया है। मेरे जैसे आप अगर गाने देखेंगे, राणा दलबीर का गाना हुआ था मेरा, बहुत फेमस हुआ था। एक कारगिल शहीद हो गया था एक लड़का उधर अपने नैलसामी पट्टी का, उसके ऊपर गाया था। एक मैंने महेंद्र देवता का, इसी प्रकार से मेरे खुदेड़ गीत रहे, बरखा होलू बतवाणी होलू रे। अब एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में रहा, बरखा होलू बतवाणी भी मेरा ट्रेंडिंग में। एक गाना आपने सुना होगा, सुन रसीमा रसीमा छोरी तू मेरी चंद। तो बहुत मैंने हर प्रकार के गीत गाए, ऐसा नहीं है कि फास्ट गीत गाए। दरअसल ये होता था, आज जो हो रहा है मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, कल भी वही होता था कि एक कैसेट के अंदर 8 गीत होते थे। अब जो गाना, जो फास्ट जो गाना था, जो डीजे पे चलता था ना, लोगों के दिमाग में ज्यादा वो रहता था। लोग जो है 8 में से जो अगर 1-2 गाने डीजे के अंदर चल जाते, वो गाने लोग जो है कैच कर जाते थे। लेकिन जो सैड सॉन्ग होते थे या स्लो जो सॉन्ग होते थे, जैसा मैंने जैसे झोड़े वगैरह भी जो गाए हैं मैंने, तो इस टाइप के गीत जो लोग आज भी देखो कम ही सुनते हैं। अब तो खैर आ गया ट्रेंड, वापस आया है। अब फोक गीतों का ट्रेंड जो वापस आ गया, मैंने भी दोबारा शुरुआत कर दी है। लेकिन उस टाइम ये था कि जो डीजे में चलता, लोग बोलते यार फास्ट गाना गाता है। जबकि मैंने ऐसे गाने भी जो गा रखे हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए, ऊन की तकुल्दी उन्हें की हे प्यारी रतना, तो थोड़ा जो झुमले वाले गीत है। ऋतु बसंत एमोल, जो इस टाइप का गाना, ऋतु बसंत एमोल यार लगे फूलू मा फूलार झूमेलो, अरे पाड़ की बार में कु सज सज रीत रिवाज कु झूमेलो 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 गमे नमुगरे गाखड़ी बाड़ी सागवाड़ी में झूमेलो दारा ना 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 सागवाड़ी में झूमेलो। तो इस टाइप के भी गीत हम लोगों ने गाए हैं, लेकिन जो नाचने वाले होते थे लोग ज्यादा उनको ज्यादा सुनते थे ये। लेकिन मेरा एक चीज मानना है, हम कलाकार हैं, हमें हर चीज जो लोगों को देना है, चाहे अपने उत्तराखंडी संस्कृति से रिलेटेड चीज हो, झुमेलो हो, तांदी हो, सैड सॉन्ग हो। नहीं तो अगर लोग फास्ट गाने ही सुनेंगे तो एक दिन हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और ये सत्य बात है कि आने वाले जो हिंदी का इतना प्रभाव जो बढ़ चुका है उत्तराखंड के अंदर, और मार्केट जो है, हमारा मार्केट डाउन क्यों है। भोजपुरी के बड़े बड़े सिंगर, राधे श्याम रसिया हो गया, बेबी हो गई, ये निरुआ हो गया, ये मनोज तिवारी हो गया, ये इनका और मेरा रूम अगल बगल में होता था टी सीरीज में। आज वो करोड़ों के मालिक है, हम वहीं के वहीं हैं। क्या चक्कर है? क्योंकि उस टाइम हमारा मार्केट एक जैसा था,
आज हमारा मार्केट बहुत डाउन आ चुका है। डाउन इस वजह से आ चुका है, वहाँ का ISPCS जो है वो अपने भोजपुरी गाने सुनता है। हमारे यहाँ का जो ISPCS बंदा होगा या जो हायर स्टैंडर्ड में आ चुका होगा वो हिंदी गाने सुनेगा, हिंदी गजलें सुनेगा, हिंदी गानों को जो है सुनेगा, लेकिन हमारे गाने नहीं सुनता है वो। ये मेन प्रॉब्लम है। जब आप लोग सुनेंगे तभी जो उत्तराखंड की संस्कृति जो आगे जाएगी, है कि नहीं। दूसरी बात क्या हो रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, पता पड़ेगा भाई जी आज आने वाले टाइम पे पता है किसी को कोदू झंगोरू बाड़ी ये कंडालिए। मैं अगर आज अपने बच्चों को जो अगर चलो कोदे की रोटी कभी कभी बना देते हैं, अगर मैं उनको झंगोरा बना खाना खा लेंगे, वो नहीं खाते वो, जबकि सबसे पौष्टिक आहार खाना चाहिए, लेकिन हम बता ही नहीं रहे उनको। महिलाएं गांव जा ही नहीं रही हैं आज के टाइम पे, साल 2 साल में एक बार गांव चले गए। तो मेरे कहने का मतलब कि अपने जुड़ाव अपने ज़मीन से, अपने घर से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते नाते देखने चाहिए, हमारा भाई कौन है, हमारा चाचा कौन है, हमारा ताऊ कौन है, हमारे खेत कितने गांव के अंदर, हमारे कौन कौन से पाके, कौन कौन से जो जंगल में कौन कौन सी जगह हमारी हैं जहाँ पर हमारा घास होता था। इतना ज़्यादा पलायन हो चुका है कि बाहर के लोग जो जितने भी आज के टाइम में उत्तराखंड में बसते जा रहे हैं, उत्तराखंड उनका हो गया और हम लोग जो यहाँ जो 100-100 गज के कमरों पर रह रहे हैं। ये हमारे लिए जो बहुत दुखद बात है। आने वाला समय जो है उत्तराखंडियों का नहीं रह जाएगा, है कि नहीं। बोलने वाली बहुत बातें सर, मैं तो इतनी बातें बोल सकता हूँ कि, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। बहुत मतलब ये नहीं है कि मैं और आप ये मत सोच रहे कि मेरे दिल के अंदर ये दर्द है कि उत्तराखंड जो है धीरे धीरे जो है उत्तराखंड जो है बाहर के लोगों का होता जा रहा है। हमारा जो उत्तराखंड जो है, हमारा उत्तराखंड जो देहरादून हो गया, हमारा उत्तराखंड रुद्रपुर हो गया, हमारा उत्तराखंड जो है नगीना धामपुर, ये जगह जो है हमारे उत्तराखंड में, हम उत्तराखंडी लोग यहाँ बस रहे हैं और बाहर के जो लोग जो पहाड़ों में बस रहे हैं उनको पता है ना कि जो वैल्यू उस चीज की ओरिजिनल चीज कहाँ है, शुद्ध हवा शुद्ध पानी कहाँ है। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है और ये जो है पर्यटन से ही हो सकता है। बिल्कुल। तो आपके पास आ रहे हैं, आपका एक गाना कांचा वाला सुन लें क्या एक जरा। बिल्कुल। जैसे अभी राणा जी ने पलायन की बात की, तो उसी पे आधारित वैसे मैंने पलायन पे 3 गाने गाए हैं। एक जो सबसे पहले मेरा पलायन पे गाना था, यहाँ पे गोविंद शरण जी बैठे हैं, हम स्टूडियो में बैठे थे, मुझे किसी ने कहा था आप हमारे चैनल के लिए एक ना डीजे वाला सॉन्ग बनाओ, पूनम जी आजकल वही चल रहा है। मैंने कहा कैसे होना चाहिए कि रीति रिवाज पे। मैंने कहा रीति रिवाज पे क्या डीजे सॉन्ग बनाएंगे हम। मैंने कहा हम लोग ना एक ऐसा गाना बनाते हैं कि हम लोग उत्तराखंड छोड़ के जा रहे हैं, जो पहाड़ का दर्द है पलायन का, तो उस पर आधारित हमने स्टूडियो में बैठ के, गोविंद जी ने बहुत अच्छे म्यूजिशियन तो हैं ही, गाते भी हैं, इन्होंने वो गीत लिखा था। अच्छा। हमने स्टूडियो में ही वो कंपोज किया और अगले दिन हमने रिकॉर्डिंग भी कर दी थी। तो एक मैं वो सुनाती हूँ, एक उसके बाद। जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी, हंसदा खिलदा लोग छाजक, हंसदा खिलदा हो, हंसदा खिलदा लोग छाजक, अब सुनी तिवारी, जन्म भूमि हमारी कन प्राणों से प्यारी, या जन्म भूमि हमारी प्राणों से प्यारी। थक गए नी वो रीति रिवाज, थक गए बाहर त्योहार, बिसर गए नी सेवा सौरी नरंत रे बार। आ आ थक गए नी वो रीति रिवाज, थक गए बाहर त्योहार, बिसर गए नी सेवा सौरी
गाते गाते इमोशनल हो गई हैं आप। हाँ, मैं जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो मुझे सच में लगता है वहाँ बूढ़े बुजुर्ग अकेले हैं, बच्चे उनके बाहर हैं। अब ये मजबूरी भी है। अगर वहाँ पे शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ें होती तो मुझे नहीं लगता किसी को अपना घर छोड़ना अच्छा लगता है। कई नालियाँ वहाँ पे लोग ज़मीन छोड़ के फिर सच, जैसे राणा जी ने बताया, 100-100 गज के मकानों में रह रहे हैं। वहाँ पर इतना खूबसूरत है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पर ये हम सबकी मजबूरी है। अगर वहाँ पे शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, रोजगार हो, तो शायद ही कोई अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा। ये तो इमोशनल हो गई। आप होते हैं कभी? मैं तो इमोशनली हूँ भाई साहब। बोले मैं थोड़ा ये रॉक स्टार लुक के चक्कर में लोग मेरे नहीं, हैं? मैं बोले कोकोनट है बाहर से सख्त, अंदर से। हाँ, वो बोलते हैं ना कि जो आदमी सख्त दिखता है वो होता नहीं है, है ना। और हम तो खैर ऐसे घर से हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे माँ जी पिताजी आज भी घर में ही हैं, वही गांव में ही हैं। मैं हाँ, मैं तो फिर मैं प्रधान भी रहा। प्रधान रहा? हाँ। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। आप ग्राम प्रधान रहे? मैं ग्राम प्रधान रहा पिछले टाइम पे। अच्छा। हाँ, पिछली 5 वर्ष में मैं गांव का प्रधान भी रहा। और मेरी माँ जी पिताजी घर में ही हैं, तो मेरा 15-20 दिन में मेरा आना जाना लगा रहता गांव के अंदर। मैं जाता रहता हूँ। माँ जी पिताजी अब बुजुर्ग हो गए, लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग हमारे बाहर रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा गाना गा दिया, वैसा गाना गा दिया। अरे भाई, तुम लोग जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं तुम लोगों ने बना रखी हैं, तुम बाहर बैठे हो, तुम उत्तराखंड की बात करते हो। अरे कभी नज़र तो डालो, कभी अपने गांव तो आओ। मेरे घर सर आप का भेजिए, मेरे घर जाएंगे ना आप? मेरा घर जैसा पहले था वैसा का वैसा है। बोले तो जिसे बोलते हैं कि पूरी खुशहाली, खंडर नहीं पड़े हुए हमारे घर। हमारा गांव आज भी जो है बिल्कुल हर व्यक्ति जो है घर में ही है। तो लोग दूर दूर से कई बातें करते हैं, लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है कि साल दर साल अपना गाँव गौदम औंदी रावा और अपने देव देवताओं की पूजा पिठाई कर दे रावा, है ना। जब हमारे जो देवी देवता हैं, आप लोग जब उनकी पूजा पिठाई नहीं करोगे भाई, वो भी अगर हैं, अगर मानते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं अगर जो है हमें खुद लगती है अपनों की, तो उनको भी खुद लगती है हमारी। तो जाना चाहिए अपने देवी देवताओं के पास, उनकी पूजा पिठाई करो। अन्यथा जो है अगर आदमी को ये लगता है ना कि मेरा यहाँ ये हड़ दर्द कर रही है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टर की दवाई खा ली सही नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचना कि जो है ये डॉक्टरों से ठीक होगा। ये वहीं जाके ठीक होगा। आपको जाना पड़ेगा उनके स्थान पे, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। उनका दोष धाम तो कहीं ना कहीं लगता है। आप तो इस चीज़ को जो है उजागर करते रहते हैं, आज भी जगह जगह जो जागर रखते हैं, तो क्या दिक्कत है? जुड़ना चाहिए। और तमाम जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएं, मेरे उनसे भी जो है निवेदन है हाथ जोड़ के कि सर्वप्रथम जो है अगर आपका हस्बैंड बाद में बोले तो सबसे पहले जो है आपको बोलना चाहिए, चलो ना अपने गाँव घूम के आते हैं। जब गाँव है तभी देश है ना। कितनी बढ़िया बात। हाँ, जब गाँव है तभी देश है। गाँव से देश बना हुआ है, तो हमें जो है आना जाना जो है करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चे पढ़ने वाले हो गए। आज के टाइम की ये हालत हो चुकी है। हमारे टिहरी क्षेत्र के जितने लोग हैं, कुछ जो है नई टिहरी आके बसे हुए हैं, कुछ चंबा आके बस चुके हैं, अगल बगल के गाँव खाली पड़े हुए हैं। क्यों? सबको जो शहर चाहिए, किस लिए चाहिए? पढ़ाई के लिए चाहिए। अरे ऐसा नहीं है सर। IAS लोग जो PCS लोग, जो बड़े बड़े जो अधिकारी आज भी जो उत्तराखंड के अंदर है, वो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं और निकले हुए हैं। आप तो जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं, जिसने पढ़ना होगा वो कहीं भी पढ़ाई करेगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा वो कहीं नहीं पढ़ेगा। और देहरादून का आलम तो खैर मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा वैसा आलम हो रखा है। चलो, कई बातें करने के लिए, लेकिन चलिए आखिरी एक सवाल आपसे। और ये एक सवाल किसी ने भेजा है, ये आपके कुछ गाने फुरकी बांध, छकना बांध, ये बांधों के चक्कर में घर में जो बांध है, कभी नाराज तो नहीं हुई आपसे कि ये इतने बांध बाहर कहाँ लेके घूम रहे हो तुम? नहीं, देखो, ये तो जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो गाने हैं ऐसा नहीं है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वास्तविकता जो है नहीं है। काल्पनिक। हाँ, मैंने जो है पुष्पा छोरी भी निकाला, छकना बांध भी निकाला, फुरकी बांध भी निकाला, बांध भानुमति भी निकाला। उस टाइम पे लोग मांगते वो चीज़ थे, तो वो चीज़ें हमने निकाली है। बाकी अगर घर वाली बांध की बात करो तो घर वाली बांध जो किसी की खुश नहीं रहती, सबकी नाराज़ी रहती है।
वो हाँ और उत्तराखंड में से बांध के लिए फेमस है। एक टिहरी बांध, कई बांध यहाँ है और वैसी बांध, कई बांध हैं, 2 बांध है है ना। यहाँ। और घर की बांध जो यहाँ पर जितने लोग शादीशुदा होंगे वो खुश रहती है बांधे घर की। घर की बांध किसी न किसी चीज में जो है ना। अभी जो है बीबी का फोन आ जाएगा तो आदमी अगर तेज तेज बात करो, हाँ हेलो, यूं करने लग जाएगा, हाँ जी हाँ यहाँ बैठा हूँ, जैसे बांध टूट गया हो। हाँ है ना। बांध टूट गया हो। बिल्कुल। तो ये तो घर में तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैसे क्यों ये कह रहे हैं नहीं, मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है। ये खुश इसलिए रहते हैं ना कि हस्बैंड घर में रहते हैं, ये घूमती नहीं रहती नहीं, है। अरे वो घर पे कहाँ है, उनका भी अपना काम होता है। आप समझे नहीं ना, हमारा क्या, हम हम दोनों ही घूमते रहते हैं, घूमते हमारी रहते बांध घर पे रहती है। अब इनके जो है क्या, इनके यहाँ उल्टा है। नहीं नहीं, वो भी घूमते रहते हैं, वो अपना काम नहीं करेंगे। वो ठीक है लेकिन वो देहरादून तक है ना। आप तो जो है कभी कुमाऊं मंडल, कभी गढ़वाल के कौन से मंडल। अब देखो परसों बद्रीनाथ से आ रही है, तो भाई साहब जो बद्रीनाथ जाने के लिए सोचेंगे बहुत टाइम लगेगा, 1 साल बाद जाते हैं, 2 साल बाद जाते हैं, है ना। हम तो उन्हें भी कहते हैं, तो नहीं ये है, आते तो वो हम तो क्या ये- करें। वहाँ भाई साहब परेशान है। वाह, चलिए इसी बात पे, हंसी के मोमेंट पे एक आखिरी गाना आज की शाम को क्या सुनाना चाहेंगे? साथ में कुछ सुना दीजिए। इस गाने को जो है आप सभी लोगों ने जितने भी मेरे देश विदेश में और जितने भी उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो ये गाना मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बहुत फेमस ट्रेंडिंग सॉन्ग में है ये। सुन रसीम रसीम छोरी तू मेरी चंदा बेचकोरी, माया लगी गे तुम्हारी, माया लगी गे मेरी सुन रसीम रसीम छोरी तू मेरी चंदा बेचकोरी, माया लगी गे तुम्हारे, माया लगी गे मेरी कख जाऊं अरे कख नी जो स्यांदा सिरवाना पे खोजू दूरों, ओलू रसीम में तेरा गो, ओलू रसीम में तेरा गो। कख जाऊं अरे कख नी जो स्यांदा सिरवाना पे खोजू दूरों, ओलू रसीम में तेरा गो, ओलू रसीम में तेरा गो। बिसरिया वो दिन भी रे, याद में सणी तू कर दी रे, ना कुड़ी मेरी ना थूली साजे, नाक ना थूली सजाही काई ना। भूरिया बिसरिया वो दिन भी रे, याद में मेरी ना थूली साजे, नाक ना थूली सजाई काई ना। सुन रसीम रसीम छोरी तू मेरी चंदा बेटा कोरी, माया लगी गे बे तुम्हारे, माया लगी गे बे मेरी। पकी झालकेलमा पकी झालकेला, पकी झालकेलमा पकी झालकेला, ओ नीलिमा नीलिमा पकी झालकेला, ओ नीलिमा नीलिमा पकी झालकेला, ले तू भी आई जानू रे मेरा गो को मेला, ले तू भी आई जानू रे मेरा गो को मेला, ओ नीलिमा नीलिमा मेरा गो को मेला, ओ नीलिमा नीलिमा मेरा गो को मेला। बरखा बोलू पाणी भलू रे, छोया मांगे रोपू पाणी भलू रे, जाली सुवा घासू कु डांड्यो मा, मनवी कुकू देणू भलू रे, जाली सुवा घासू कु डांड्यो मा, मनवी कुकू देणू भलू रे, धर्यू खादा मा चाकू कितलो, चुलमा भबराणीची आग, छन स्वामी परदेस देवतो, रख्या राजी तुम मेरू सुहाग, बरखा बोलू पाणी भलू रे, छोया मांगी रोपू पाणी भलू रे, जाली सुवा घासू कु डांड्यो मा, मनवी कुकू देणू भलू रे।
मैं गाने वाली थी पर कोई नहीं हो गया। सभी को जो है प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। आज हम और धन्यवाद देते हैं काव्य उत्तर जी के का। पुत्र आरजे काव्य भाई के साथ बैठे हैं। और आरजे भाई जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से कलाकारों से लेकर जो है तमाम उत्तराखंड की दिशा और दशा, तमाम उत्तराखंड की जो वादियां हैं, इनका बराबर आप जो है फिल्मांकन जो है करवाते रहते हैं, बताते रहते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी करें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। तो गजेंद्र राणा जी को आप सुन रहे थे और पूनम जी को। तो पूनम जी थैंक यू। आपको भी कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने एक बार लॉकडाउन में घर में तो किया था, बट मेरी बहुत इच्छा थी जो आज पूरी हो गई कि मैं आपके सामने बैठ के आपके स्टूडियो में हम ये एपिसोड बनाएं और दर्शकों से मिलें आपके माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो गाता रहे मेरा हिल ये जो कार्यक्रम है आपको कैसा लगा? उत्तर का पुत्र यूट्यूब चैनल पे और आनंदम के यूट्यूब चैनल पे आप इसको देखेंगे। बाकी आप कौन और कलाकार हैं जिनको देखना सुनना चाहते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। सुनते रहिए ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। तो आप भी सुनिए ओहो रेडियो। जरूर जरूर, हम तो सुनते रहते हैं। हाँ जी, थैंक यू। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल